अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। ज्वाइन का ऑप्शन नहीं है आपके पास? सर मुझे इनविटेशन आ गया है, बाकियों का भी रिस्पांस नहीं आ रहा सर। आप देख लें, अगर काइंडली आपके पास है लिस्ट आप इनवाइट कर सकते हैं, कर लें उनको। सर उधर कहा तो है सर, आपने न्यू मीटिंग स्टार्ट की है। जी जी। तो सर उसमें आपने वो अपना टाइम जब आपने उससे मीटिंग सेव किया तो उसका लिंक तो जाना चाहिए हमें। पता नहीं क्या हो जाएगी। मैंने भी टेस्ट लिया तो उसमें मैंने इस तरह किया तो मीटिंग का लिंक तो चला गया। सर अब सर मैं ऐसा करता हूँ सर, बाकियों को कॉल हम इधर से खुद कर देते हैं, आप लेक्चर स्टार्ट चले करें। आप कर लेना कॉल, मैं भी देख रहा हूँ तो कोई है तो मैं भी दिस डाल दिया। सर अब तक 3 सजेशन आ रही हैं, सबको मैंने लिख दिया इनविटेशन। हाँ अब सर ने कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस कुरैशी है ना आपकी क्लास में? सर बासुत कुरैशी ये सर है। जी जी सर है क्लास। यस सर, बाकी सर आपका ये होता जी है डिस्कशन 8 स्टार्टेड सर, आ गए इधर। आ रहे हैं। यस सर, इधर पोस्ट में आ रहे हैं मैं डिस्कशन 8 ज्वाइन का स्टार्ट। ऑप्शन आ रहा है। यस सर। अच्छा चलिए ठीक है। तो ऐसा करिए ना कि आप कैलेंडर वाले टैब खोलें, यहाँ पे एक्टिविटी चैट और टीम वाली ऑप्शन है। तो कैलेंडर वाले टैब पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा न्यू मीटिंग और मीट नाउ के ऑप्शन होंगे। इसमें न्यू मीटिंग वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है और वहाँ से ऐड टाइटल में आपने क्लास का नाम लिख दें और अटेंडेंस जो है वो आपने क्लास वाले से लिखने पड़ेंगे। अटेंडेंस डाल दें और फिर वहाँ से आप टाइम 4 बजे सेलेक्ट करके सेव कर दें। सर यहाँ से आप न्यू मीटिंग में क्लिक कर दें। किधर से? ये न्यू मीटिंग कैलेंडर सर। इधर से न्यू मीटिंग। यस सर, न्यू मीटिंग। इधर ऐड टाइटल, क्लास का टाइटल लिखना पड़ेगा और फिर इसमें मैनुअली अटेंडेंस को सर डालना पड़ेगा। डिस्कशन 8। इधर मैन्युअली रिपोर्ट करनी होगी। यस चलिए ठीक है, तो ये कर लेंगे बाद में। मेरे ख्याल से
ज़्यादा तेरी दोबारा चलेगी। सर ये इनविटेशन भेजे तो है लेकिन मुझे रिसीव नहीं किया। क्योंकि आपको अभी ज्वाइन की ऑप्शन आ रही है। यस सर, मुझे तो आपकी ऑप्शन आ गई थी ज्वाइन की, और उधर में आपको बैक में सर एक्टिविटीज़ वाले टैब में भी सर टीम्स में सर आर सेशन 8 स्टार्टेड। अच्छा, ना ज्वाइन की ऑप्शन आ रही है ना। यस सर, और ये एंड हो गया डिस्कशन। चलें ठीक है, अभी बंदे आ रहे हैं। चलें ठीक है। अच्छा चलें हम स्टार्ट करते हैं। अरीब अहमद, आपका कोई क्वेश्चन है? सर इसका माइक म्यूट है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी अरीब। नहीं सर, क्वेश्चन कोई नहीं है फिलहाल। तो आपको लेक्चर समझ आ रही है आपको? मैं पूछ रहा हूँ आपको लेक्चर की समझ आ रही है? सर ये म्यूट कर रहा है बार बार। यार ये वही वाली सेटिंग करनी पड़ेगी पाक स्टडीज़ वाली। यस सर, समझ आ रही है। शुक्रिया। अच्छा रोल नंबर 48, आपका कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। नहीं सर, अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं। समझ आ रही है आपको? यस सर, आ गई है समझ। हमाद और रहमान, आपका कोई क्वेश्चन है? नो सर, अभी तक नहीं है, लेकिन साथ साथ लेक्चर कर रहा हूँ, पूछ लूँगा कुछ। आमना नाज, आपका कोई क्वेश्चन है? नो सर। आपको लेक्चर क्लियर है? यस सर। मोहम्मद एहतिसाम अल हक, आपका कोई क्वेश्चन है? मोहम्मद एहतिसाम अल हक। मोहम्मद एहतिसाम, आपका कोई क्वेश्चन है? जी मोहम्मद फैजान, आपका कोई क्वेश्चन है? सर ये बैलेंस 3 फेज सर्किट का डायग्राम नहीं समझ आई। बैलेंस 3 फेज सर्किट की डायग्राम से क्या मुराद है आपका? यानी आपको बैलेंस 3 फेज सर्किट की समझ नहीं है कि क्या होता है? जी जी। तो शायद मैं कल भी एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, बैलेंस 3 फेज सर्किट के जो है ना दो कंडीशन हैं। अगर आपके पास कोई भी 3 फेज सर्किट हो, यानी फॉर एग्जाम्पल ड्रॉ आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी जी सर, आ रही है। देखिए, अगर सपोज आपके पास कोई भी 3 फेज सर्किट हो, फॉर एग्जांपल ये आपके पास फेज ए, इसी तरह ये फेज बी, ये फेज सी, और दिस इज द न्यूट्रल लाइन, इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ विद एन। इस तरह इसको आप कह देंगे जेड ए, इस तरह इसको आप कह देंगे दिस इज जेड सी, और इसको आप कह देंगे जेड
जी, ठीक। और सपोज ये आपके पास में जो करंट फ्लो कर रहे हैं फेज ए में दैट इज आई ए, इस तरह बी में आपके पास आई बी, और इस तरह फेज सी में आपके पास जो करंट फ्लो कर रहे हैं फेज दैट इज आई सी। लेकिन किसी भी थ्री फेज सर्किट को बैलेंस होने के लिए आपके पास जो रिक्वायरमेंट है ना, तो द कंडीशंस आर टू। फॉर एग्जांपल इफ द वोल्टेज एट द फेज ए इज VAN, एट फेज बी इज VBN, और इस तरह एट फेज सी इज सपोज VCN। तो अगर फर्स्ट करें हम कहेंगे दिस सर्किट इज बैलेंस सर्किट, तो फॉर दिस सर्किट टू बी बैलेंस्ड आपके पास ये होना चाहिए कि जो वोल्टेज सोर्सेज है दे मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी VAN मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल टू द VBN मैग्नीट्यूड, और इस तरह VBN मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल टू द VCN मैग्नीट्यूड। और सेकेंडली ये जो है आपके पास 120 डिग्री आउट ऑफ फेज होना चाहिए, यानी इफ दिस इज एट 0 डिग्री तो ये आपके पास होना चाहिए, इफ दिस इज अ पॉजिटिव सीक्वेंस, ये आपके पास होना चाहिए -120, और ये फिर आपके पास होना चाहिए +120 डिग्री। तो दिस इज द कंडीशन 1 के वोल्टेज सोर्सेज मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड 120 डिग्री आउट ऑफ फेज। सेकेंडली जो लोड्स हैं -120 डिग्री, ठीक। और इस तरह जो आपके पास लोड हैं, इम्पीडेंसेस ऑफ लोड हैं ऑफ द ईच फेज, यानी ZA, दे मस्ट बी इक्वल, शुड बी इक्वल टू ZB, और दिस शुड बी इक्वल टू ZC, और दिस शुड बी इक्वल टू Z, ठीक। अभी इक्वल से मुराद चूंकि इम्पीडेंस है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, तो इसका आपके पास रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी भी, तो इसलिए ये आपके पास इक्वल होने चाहिए इन मैग्नीट्यूड, और एज विल एज दे शुड बी इक्वल इन फेज, यानी जो ZA होगा हु बहू जो है तो ZB होगा, यानी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड इन फेज। इसी तरह उसके इक्वल होगा ZC भी, इक्वल इन मैग्नीट्यूड और इक्वल इन फेज। तो जो भी सर थ्री फेज सर्किट आपके पास ये दो कंडीशंस फुलफिल करते हैं, तो इट मींस दैट इट इज अ बैलेंस थ्री फेज सर्किट। जी क्लियर है आपको? यस सर। और कोई क्वेश्चन? नहीं सर। मोहम्मद तैमूर, आपका कोई क्वेश्चन है? सर ये कल पूछ लिया था। अच्छा, ठीक। और कोई क्वेश्चन? नहीं सर। शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा, हमजा सुल्तान, आपका कोई क्वेश्चन है? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक, आपको लेक्चर की समझ आ रही है? यस सर। जवाद अरशद, आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। खुशाल खट्टर, आपका कोई क्वेश्चन है? नो सर। सर अभी तक तो कोई नहीं है सर, अभी थोड़ा सा वो डेरिवेशन रहती है तो थोड़ी सी वो भी देख लूंगा, तो अगर कोई हुआ तो सर आपको बता दूंगा। चलिए, ठीक ठीक, शुक्रिया। सैफुर रहमान, आपका कोई क्वेश्चन है? नो सर, अभी लेक्चर पूरा नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन अभी क्यूरीज नहीं आई। तो जो आपने अभी तक पढ़ा है तो उसकी समझ आ रही है आपको? यस सर, अब वहाँ उधर तक आ गया, आगे अभी सर उसकी क्यूरीज नहीं आई। शायान अमजद, आपका कोई क्वेश्चन है? शायान अमजद, नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। आपको लेक्चर की समझ आ रही है? यस सर, आ रही है। सैयद फसी अलियान शाह, आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, नहीं है। लेक्चर की समझ आ रही है? जी सर, आ रही है। जी उम्मे हबीबा, आपका कोई क्वेश्चन है? सर अस्सलाम वालेकुम। ठीक है आप? यस सर, ठीक बिल्कुल। सर लेक्चर 9 में से है एक क्वेश्चन। सर वो जो डेल्टा कनेक्टेड लोड्स है ना, उनका फेज जैसे फाइंड आउट किया है सर, वो बता दें दोबारा। डेल्टा कनेक्टेड
का फेज की बात करें। डेल्टा कनेक्टेड लोड में है सर, उसका जो फेज जैसे आपने फाइंड आउट किया ना वो समझ नहीं आ रही थी, जो आप बता रहे थे कि फेज इसमें ये होगा। सॉरी दोबारा बताएं, ये फेज सर क्या होगा? लेक्चर 9 में ना, लेक्चर 9 के एंड पे आप बता रहे थे कि इसमें वैसे बेसिकली डेल्टा कनेक्टेड में तो सिर्फ लाइन वोल्टेजेस वगैरह होते हैं ना, तो आप बता रहे थे कि इसमें फेज ये होगा, तो वो जहाँ से आप बता रहे थे फेज उसकी समझ नहीं आई। देखें आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं? यस। देखें अगर मैं कोई भी एक डेल्टा कनेक्शन में ड्रॉ करूं, सपोज अगर मैं लोड्स को मैं कनेक्ट करूं इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा, इट विल बी समहाउ लाइक दिस। लेट्स सपोज अगर इसके हम कंसिडर करेंगे तो 3 फेजेस भी, फेज ए, इसी तरह आपके पास फेज बी, और इसी तरह आपके पास फिर फेज सी। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि जो डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन है, तो दिस इज बेसिकली ए 3 फेज, और इसी तरह आप कह सकते हैं कि 3 वायर्स अगर इसको हम कॉन्फ़िगर करें ना, तो ये आपके पास बेसिकली 3 फेज होंगे और 3 वायर्स होंगे, यानी देयर इज नो न्यूट्रल वायर इन द डेल्टा कनेक्शन। तो इसमें अभी अगर फर्ज करें ये आपके पास फेज ए है और ये आपके पास फेज बी है, तो देखें एक तो इसमें यानी जो लाइन टू लाइन अगर हम फर्ज करें, अगर ये आपके पास जेड डेल है, इसको अगर फर्ज करें मार्क करूँ Z1, इस तरह इसको अगर मैं मार्क करूँ, या सपोज इसको अगर हम मार्क करें कि लेट दिस बी जेड ए बी, लेट सपोज अगर इसको मैं मार्क करूँ कि दिस जेड ए बी, और इस तरह सॉरी लेट मी मार्क दिस जेड ए बी, इसी तरह इसको अगर मैं मार्क करूँ कि लेट दिस बी जेड बी सी, और इस तरह इसको अगर मैं मार्क करूँ कि लेट दिस बी जेड सी ए। ठीक, तो देखिए अभी इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगी ना, तो द वोल्टेज विल बी हियर बिटवीन द टू लाइंस। आप देख सकते हैं बिटवीन द टू फेजेस, या आप कह सकते हैं बिटवीन द टू लाइंस। दिस इज फेज ए एंड दिस इज फेज बी। तो अभी इसके क्रॉस जो आपके पास वोल्टेज होगा, तो दिस विल बी द वोल्टेज। आप कह सकते हैं कि दिस इज बी ए बी। We know that in delta connection the phase voltage and the line voltage they are same, यानी आप कह सकते हैं कि VL is equal to V phase। On the other hand अगर आप लाइन करंट्स और फेज करंट्स की बात करेंगे ना, तो इधर जो फेज है ना, यानी दिस इज द फेज बेसिकली, तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा दैट विल बी बेसिकली आप कह सकते हैं कि दिस इज द लाइन करंट। सिमिलरली इसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा दैट विल बी द लाइन करंट आई बी। अभी अगर आप फेज करंट्स की बात करें ना, तो दिस इज बेसिकली द फेज, यानी आप कह सकते हैं कि जो दो लाइंस है ना, दो लाइंस, उनके बीच में उसके इन बिटवीन जो करंट फ्लो करेगा फ्रॉम वन लाइन टू अनदर लाइन, यानी आप कह सकते हैं दिस, तो दिस इज बेसिकली नाउ द फेज। इसमें आप कह सकते हैं कि दिस इज आई ए बी is now the phase current। Similarly इधर आपके पास from C to A, या आप कह सकते हैं कि इस फेज C और फेज A के बीच में जो करंट फ्लो कर रहा है that is basically the phase current, that is the I C A। And in delta connection we know that the line current is basically under the root 3 times the phase current। तो आप कह सकते हैं कि बेसिक द फेज इज समवट बिटवीन एग्जिस्टिंग बिटवीन द टू लाइंस, यानी ए एंड बी। तो दिस आई ए बी इज नाउ द फेज करंट।
इसी तरह बिटवीन C एंड A दिस इज द ICA। और अगर सिमिलरली इस फेस के अंदर आपके पास, सॉरी इस लाइन के अंदर आपके पास अभी फ्लो कर रहा है लाइन A में, तो दिस इज IA, सिमिलरली दिस इज IB, और सिमिलरली हियर विल बी IC। इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है सर, यानी थैंक यू। आप कह सकते हैं ना कि देखिए जो स्टार कनेक्टेड है ना, स्टार कनेक्टेड में तो हमें क्लियर है कि यानी अगर मैं स्टार कनेक्टेड में ड्रॉ करूं तो स्टार कनेक्टेड में हमें क्लियर है कि the phase is somewhat between the line and the neutral। ठीक, अगर if this is a line A, या इसको आप कह सकते हैं फेज A, तो इस फेज A या इस लाइन A और न्यूट्रल के बीच में जो चीज इंक्लूड एग्जिस्ट कर रही है तो दैट इज बेसिकली फेज। हियर आप कह सकते हैं कि जो फेज एग्जिस्ट कर रहा है तो दिस इज एग्जिस्टिंग बिटवीन द टू लाइंस, यानी इस A और B के बीच में दिस इज द फेज। इसी तरह C और A के बीच में दिस इज द फेज। इसी तरह B और C के बीच में दिस इज द फेज। और अगर आप इंडिविजुअली जो है तो आप सिर्फ कंसीडर कर रही हैं तो देन नाउ दिस इज द लाइन। ठीक, सही है सर। सर देखें, जैसे न्यूट्रल जो होता है वो वाई कनेक्टेड जो होते हैं उसमें न्यूट्रल एग्जिस्ट करता है, तो आप बता रहे थे कि जो डेल्टा कनेक्टेड होता है उसमें न्यूट्रल होता ही नहीं है। सर क्या हम, आप ये भी कह रहे थे सर कि न्यूट्रल हम मतलब हिडन होता है, तो इसका क्या मतलब हम न्यूट्रल को खुद भी जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं हम न्यूट्रल को इस डेल्टा में? यस सर, डेल्टा कनेक्टेड में। क्या मतलब कि आप न्यूट्रल बना सकते हैं? सर मतलब जैसे न्यूट्रल हिडन होता है आप कह रहे थे, तो मतलब वैसे देखा जाए तो हमें न्यूट्रल, इस केस में तो न्यूट्रल नहीं है हमारे पास, तो हिडन का क्या मतलब है? क्या हम इसको मतलब जब जरूरत पड़ती है तो क्या हम न्यूट्रल खुद से जनरेट कर नहीं लेते नहीं, हैं या कुछ सपोज कर? जनरेट तो नहीं, इसमें न्यूट्रल सिरे से एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक, यानी आप कह सकती हैं कि जो रिटर्न पाथ है ना, तो वो आप कह सकती हैं शायद ये नेचुरली, यानी इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है दिस इज समहाउ लाइक दिस, कि ये खुद ही जो है तो न्यूट्रल जनरेट करता है। ठीक, जो डेल्टा कनेक्शन। लेकिन अगर आप कहती हैं कि इसमें हम न्यूट्रल बना सकते हैं तो देयर इज एक्चुअली नो न्यूट्रल पॉइंट हियर, यानी दिस डेल्टा कनेक्शन वर्क्स विदाउट एनी न्यूट्रल। ठीक है सर, ठीक, सही है। मतलब सर इसमें जरूरत ही नहीं पड़ती हमें इसमें, हाँ इसमें न्यूट्रल जो है तो सिर्फ एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन जो आप रिटर्न पाथ की आप कह सकते हैं, आलो इस पे मैं फर्दर जो है तो थोड़ा सा सर्च करके फिर आपको गाइड कर दूंगा। लेकिन फिर वक्त आप इतना ही समझे कि ये जो है ना, ये डेल्टा कनेक्शन, ये बेसिकली आप कह सकती हैं कि एक यानी कुछ चीज़ें होती हैं ना कि यानी बिल्ट इन, हम एक चीज़, एक वर्ड हम यूज़ कर दें ना, एक बाज़ औक़ात आपके पास एक सिस्टम इस तरह होता है जिसमें एक सब सिस्टम बिल्ट इन जो है तो नस्ब होता है। ठीक, और एक में ये इस तरह सिस्टम होता है जिसमें वो सब सिस्टम बिल्ट इन नहीं होता बल्कि आप उसके साथ वो कनेक्ट करते हैं बाकायदा। तो आप कह सकते हैं हियर इन डेल्टा कनेक्शन द न्यूट्रल इज बेसिकली बिल्ट इन। ठीक है सर। सर एक चीज़ और, सर आपने वाई कनेक्टेड में वो जो फेस टू फेस वोल्टेजेस थे उनमें सर, लाइन वोल्टेजेस में सर, वाई कनेक्टेड में लाइन वोल्टेजेस जब डिराइव कर रहे थे सर, तो आपने एक वोल्टेज हमें डिराइव करके दिखाया था ना, VAB। सर मैं VBC भी डिराइव कर रही थी तो मुझसे वो आंसर नहीं आ रहा था जो VBC का आंसर आपने लिखा हुआ था। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये है आपके पास वाई कनेक्टेड, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, ये है आपके पास VAN, this is positive, this is negative, this is VB, इसी तरह ये आपके पास है पॉजिटिव, this is negative, this is VC N। ठीक, देखें now VAB is something, if this is a phase B, this is phase A or this is phase C। ठीक, तो VAB is something that exists between the two lines। ठीक है ना, now this is VAB।
और अकॉर्डिंग टू द KVL अगर हम इस पे KVL लगाएं तो मैं लिख सकता हूं कि VAN आपके पास इक्वल होगा VAB जो आपके पास ड्रॉप कर रहे हैं हेयर अक्रॉस द टू लाइन और प्लस VBN, यानी आप अगर VAB आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो VAB इक्वल टू VAN और माइनस VBN। सिमिलरली अगर हम ये प्रोसीजर जो है तो आप किस पेज के लिए कर रहे हैं, BC के लिए? यस सर, BC के लिए। BC के लिए अगर हम करें ना तो दिस इज बेसिकली BC। तो नाउ हियर द ड्रॉप विल बी VBC। तो आप देख सकते हैं कि VBN इन दिस केस, अगर आप देखें ये अगर सप्लाई दे रहे हैं VBN तो VBN विल बी इक्वल टू VBC और प्लस VCN, या हम कह सकते हैं कि VBC आपके पास इक्वल होगा VBN और माइनस VCN। ठीक, अच्छा अभी इससे हमारे पास जो वैल्यू आ रही थी इस VAB से, तो दैट वाज अंडर द रूट 3 टाइम्स mod of V, that was the phase, the magnitude of the phase voltage, or e raised to power j 30 degree. Am I right? सर BB ये आपने किसकी वैल्यू लिखी है? ये VAB की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे VAB की यही वैल्यू आ गई थी। चलें अब इधर BBC का अगर हम देखें तो देखें VBN आपके पास है mod of V के, और द एंगल वाज माइनस 120 डिग्री अगर हम पॉजिटिव सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। ठीक, इसी तरह माइनस VCN वाज mod ऑफ V और e रेज़ टू पावर j 120 डिग्री। ठीक, अगर आप इस को ओपन करें तो ये आपके पास इक्वल होगा mod ऑफ V, आपके पास कॉमन आ जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा कोसाइन ऑफ 120 माइनस 120 इसी तरह माइनस जे साइन ऑफ 120, फिर माइनस कोसाइन ऑफ 120 और इसी तरह माइनस जे साइन ऑफ 120। तो अगर इसको आप सॉल्व आउट करें तो इट विल बी इक्वल टू mod ऑफ V कोसाइन ऑफ माइनस 120 इज माइनस 0.5 यानी माइनस 1/2। इस तरह माइनस जे साइन ऑफ 120 is under the root 3/2. Let me confirm that it is under the root 3/2. 120 यही है। अच्छा जी, और फिर माइनस now cosine of 120 is also minus 1/2, so minus 1/2 again, or minus sine of 120 is again under the root 3/2. ठीक, now अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो इट विल बी इक्वल टू mod ऑफ V और minus 1/2 और plus 1/2. You see, this is minus 1/2 or minus plus 1/2. This will get cancelled और आपके पास जो वैल्यू रह जाएगा it will be equal to minus 2 times j under the root 3/2. So you see 2 will get cancelled or you will have minus 3 under the root और इधर मैं j भी लिख देता हूँ, j और mod of V। ठीक, so this is now VBC
बट यू सी दिस VBC इज इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। अगर इसको हम कन्वर्ट कर दें पोलर फॉर्म में तो मैग्नीट्यूड आपके पास यही आएगा, दैट इज द अंडर द रूट 3 mod ऑफ V, और एंगल आपके पास आएगा tan इनवर्स ऑफ 90 डिग्री आएगा। ठीक है सर। माइनस अंडर द रूट 3 और डिवाइड बाय 0। So anything divided by 0 is equal to infinity, and tan inverse of infinity is equal to 90 degree. So mod of V और एंगल, since here is negative, तो ये आपके पास आएगा माइनस 90 डिग्री। ठीक, तो अभी ये है VBC। तो अगर VBC जो VBN था, इधर जो VAB है दैट इज 30 डिग्री, तो अगर आप इस 30 डिग्री के साथ -128 अप करें तो 30 - 120 दैट विल बी इक्वल टू -90 डिग्री। तो आप देख सकते हैं कि ना VAB एंड VBC आपके पास जो है ना मैग्नीट्यूड सेम है अंडर द रूट 3 mod ऑफ V, लेकिन दे जो एंगल डिफरेंस है तो दैट इज बेसिकली ऑफ -120 डिग्री, यानी आप कह सकते हैं 120 डिग्री जो है तो क्या है, फेज एंगल डिफरेंस। इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर है। और कोई क्वेश्चन? नो सर, थैंक यू सो मच। जी हुसैन नवाज, आपका कोई क्वेश्चन है? हुसैन नवाज। चलें ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के साथ आप हम जो है तो कल मुलाकात करेंगे। फिर आप जो लेक्चर 10 है ऑनलाइन, आप वो काइंडली प्रिपेयर करें, जो लास्ट टॉपिक है ऑफ योर दिस वेरी चैप्टर। तो चलें इंशाल्लाह उस दिन कल डिस्कशन करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।